So welcome back friends. We are starting a new topic as far as our technical syllabus is concerned, synchronous machines, because many of you were demanding that please make a video on synchronous machine. So synchronous machine, as you know, is a doubly excited machine. Doubly excited in the sense कि its field winding is energized by a DC source and its stator is energized by an external AC supply. सो दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल रोटर है, ठीक है। इसकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो कंसंट्रेटेड है, एक जगह कंसंट्रेटेड है। इसमें डीसी हमने डीसी सप्लाई दी। डीसी सप्लाई देने पे इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वाइंडिंग में एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम वो इस तरीके से शो की गई है। एनी क्रॉस होगा इनटू द पेपर, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इनटू द पेपर, और जो डॉट होगा डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। दिस डॉट इज इंडिकेटिंग आउट ऑफ द पेपर। सो ये जो रोटर वाइंडिंग में करंट है, इसकी अगर करंट की डायरेक्शन से हम इसकी फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें तो ये थंब है, थंब को इसके करंट की डायरेक्शन में करिए। करंट की डायरेक्शन इनवर्ड्स है तो इट विल बी इनवर्ड, तो फील्ड की डायरेक्शन आपका जो ये पाम रोटेट करेगा वो आएगी फील्ड की डायरेक्शन। सो इट इज़ इनवर्ड एंड दिस। सो फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगा रोटर में। अब ये कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे एयर गैप में खड़े हो जाइए। ये रोटर है, ये स्टेटर है, ये बीच में एयर गैप है। एयर गैप में खड़े हो जाइए। यहाँ पे आपको ये जो फील्ड है ये रोटर में एंटर करते हुए दिख रही है, ठीक है। ये एंटर करते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा। और यहाँ पे खड़े होंगे, इस जगह पे एयर गैप में खड़े होंगे तो ये फील्ड आपको रोटर से निकलते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, ठीक है। अब प्राइम मूवर से, बिकॉज दिस इज एन ऑल्टरनेटर, प्राइम मूवर से आप रोटर वाइंडिंग को घुमाएंगे, रोटर को घुमाएंगे तो स्टेटर पे ये कंडक्टर्स रखे हुए हैं, ठीक है। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टर्स। तो फ्लक्स कटिंग होगी, कंडक्टर में फ्लक्स कटिंग होगी तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा, अगर ये स्टेटर बाहर किसी लोड से कनेक्टेड है तो इसमें करंट जनरेट होगी। उस करंट की डायरेक्शन मान लीजिए किसी मोमेंट पे ये है, विच इज शोन बाई डॉट in these conductors A, B dash, C dash and by cross in these conductors A dash, B, C, ठीक है। तो अब स्टेटर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन इसमें A जो है, A में डॉट आपको दिख रहा है, तो डॉट मतलब आउट ऑफ द पेपर। सो द करंट विल बी आउट ऑफ द पेपर एंड व्हेन यू विल रोटेट योर पाम, मतलब पाम रोटेट करेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन आएगी, मतलब आउट ऑफ द पेपर इज करंट एंड दिस, मतलब फील्ड विल गो लाइक दिस एंड इन टू द स्टेटर लाइक दिस, मतलब फील्ड स्टेटर फील्ड ऐसे जाएगी। अगेन एयर गैप में खड़े हो जाइए। अब एयर गैप में खड़े होंगे, यहाँ से आपको स्टेटर से फील्ड निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। स्टेटर से बाहर की तरफ फील्ड आ रही है। अगर आप इस तरफ खड़े हैं एयर गैप में, यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। यहाँ पे स्टेटर में खड़े होंगे, एयर गैप में खड़े होंगे तो स्टेटर में फील्ड आपको क्रॉस करके अंदर जाएगी, तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा। पोलैरिटी का जो कन्वेंशन है वो यही कन्वेंशन सबसे आसान है एयर गैप में खड़े होकर डिसाइड करने का। एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, आपको ये वीडियो फिर से देखना पड़ेगा कि मैंने पोलैरिटी कैसे डिसाइड की है, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑल्टरनेटर है तो ये रोटर पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हुए। साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इसमें कैसे लगेगा, कायदे से तो रोटर का साउथ पोल नॉर्थ पोल को अटैक करेगा और स्टेटर का साउथ पोल नॉर्थ पोल को अटैक करेगा, तो रोटर ऐसे घूमना चाहिए। बट बिकॉज दिस इज एन ऑल्टरनेटर में जो रोटर है इट विल ऑलवेज रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है। जो टॉर्क लग रहा है कायदे से ये साउथ नॉर्थ इधर अट्रैक्ट होना चाहिए और नॉर्थ साउथ इधर अट्रैक्ट होना चाहिए, तो रोटर को ऐसे स्पिन होना चाहिए, ऐसे रोटेट होना चाहिए। लेकिन ऑल्टरनेटर केस में ये उल्टा ऐसे रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज़ ऑल दोस्त, जो ये कहानी मैंने आपको समझाई, आपको समझ में एक बार में आई कि नहीं आई आई डोंट नो, वो यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे ये फील्ड एक्साइटेशन है EF इज़ द फील्ड एक्साइटेशन। ये DC में जो रोटर में DC एक्साइटेशन है, दिस इज़ द फील्ड एक्साइटेशन। जो फ्लक्स, जो ये फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स विल ऑलवेज लैग द EMF बाई 90 डिग्री, ओके। कैसे होगा देखिए,
फ्लक्स मान लीजिए ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है, तो फ्लक्स का क्या होगा, फ्लक्स लेट मी से फाई एम कॉस ओमेगा टी. सो बाई Faraday's लॉ E विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी. सो E विल बी फाई एम साइन ओमेगा टी. सो इसको आप जब कॉस में वापस ले जाएंगे तो इट विल बी ओमेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. ठीक है. सो EMF विल लैग द फ्लक्स बाई 90 डिग्री, जो यहाँ पे दिखाया गया है. ये EMF है जो अपने फ्लक्स से, जो फ्लक्स फील्ड फ्लक्स इसको क्रिएट कर रहा है, उससे 90 डिग्री लैग कर रहा है. अब यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि यूनिटी पावर फैक्टर ऑपरेशन है. मतलब जो यहाँ पे लोड कनेक्टेड है दैट इज़ सम काइंड ऑफ अ रेजिस्टिव लोड, जिसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में है. यूनिटी पावर फैक्टर का ऑपरेशन है. तो इसमें जो आर्मेचर करंट होगा दैट विल बी इन फेज विद द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड EMF. ठीक है. आर्मेचर करंट इसी के फेज में फ्लक्स होगा, आर्मेचर फ्लक्स फाई है, और इसी के फेज में आर्मेचर MMF होगा FA. सो नाउ फील्ड MMF जो रोटर की फील्ड का MMF है और जो आर्मेचर की फील्ड का MMF है, इन दोनों का सम कर देंगे आप तो आपको रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर मिल जाएगा. वैसे ही जो फील्ड MMF F है और जो आर्मेचर MMF FA है, इन दोनों का रिजल्टेंट कर देंगे तो रिजल्टेंट MMF FR मिल जाएगा. ठीक है. ये ऑपरेशन हो गया यूनिटी पावर फैक्टर पे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ this all phenomena will behave if I am considering the load at zero power factor lagging. Zero power factor lagging का मतलब है 90 डिग्री लैगिंग, मतलब वोल्टेज इज लैगिंग द करंट बाई 90 डिग्री. ओके. सेम वही सब है, पोलैरिटी भी वैसे ही है. लेकिन अब देखिए इस कंडीशन में यूनिटी पावर फैक्टर पे इस कंडक्टर में, ए कंडक्टर में मैक्सिमम EMF जनरेट हो रहा था. क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये रोटर के नॉर्थ पोल के एकदम अंडर था. इट वॉज अंडर द नॉर्थ पोल, डायरेक्टली अंडर द नॉर्थ पोल. ऐसे ही इस कंडक्टर में मैक्सिमम EMF जनरेट हो रहा था. वाई? बिकॉज इट वॉज डायरेक्टली अंडर द साउथ पोल. लेकिन अब जब 90 डिग्री लैगिंग है लोड, तब इसमें मैक्सिमम EMF तो इस इंस्टेंट पे डेवलप हो रहा है. इस कंडक्टर में मैक्सिमम करंट कब डेवलप होगा? जब ये रोटर जो है अपनी इस पोजीशन पे, इस इंस्टेंट में इस पोजीशन से 90 डिग्री आगे चला गया होगा. मतलब ये यहाँ पे आ गया होगा. पहले कंडक्टर्स यहाँ पे थे, अगर आपको याद हो तो इस जगह पे थे. तब इसमें इस कंडक्टर में मैक्सिमम EMF जनरेट हो रहा था. मैक्सिमम EMF जनरेट हो रहा था, लेकिन अब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है, तो इसमें अब मैक्सिमम करंट तब डेवलप होगा जब ये रोटर अपनी पोजीशन से 90 डिग्री और आगे बढ़ जाएगा. ठीक है. तो अब कंडक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे. तो अब अगेन रोटर की MMF की डायरेक्शन कैसे होगी? ये यहाँ पे क्रॉस है, कंडक्टर में क्रॉस है, तो थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू द पेपर, और फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी नीचे की तरफ. फील्ड विल बी लाइक दिस, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. फिर से आप इसमें गैप में खड़े हो जाइए. यहाँ पे आपको रोटर में करंट एंटर करते हुए मिल रहा है, तो दिस विल बी साउथ पोल. यहाँ से रोटर करंट एयर गैप में खड़े होंगे तो रोटर करंट बाहर निकलते हुए दिख रहा है, दिस विल बी नॉर्थ पोल. स्टेटर MMF कैसे होगा? इस इंस्टेंट पे ए में पॉइंटेड है, करंट की डायरेक्शन पॉइंटवर्ड्स है, मतलब आउट ऑफ द पेपर. सो थंब विल बी आउट ऑफ द पेपर, और फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, मतलब ऐसे जाके ऐसे होगी, मतलब इट विल बी लाइक दिस. दिस विल बी स्टेटर MMF. ठीक है. या आर्मेचर MMF इसको बोल दीजिए. दिस विल बी फील्ड MMF. नाउ यहाँ पे देखिए आप, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे जो फील्ड MMF है, वो जो आर्मेचर MMF है वो फील्ड MMF के बिल्कुल अपोजिट में है. दिस इज नोन एज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट. ठीक है. जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर में आर्मेचर MMF विल बी टोटली डीमैग्नेटाइजिंग. ये फील्ड MMF को बिल्कुल कम कर देगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में. फील्ड MMF नीचे है, ये आर्मेचर MMF ऊपर है. ठीक है. तो ये बिल्कुल फील्ड MMF को कम कर देगा. दैट्स वाई सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग आर्मेचर MMF विल बी टोटली डीमैग्नेटाइजिंग. आप फिर से इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए. EF ये है जो अपने फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा है. अब इसमें आर्मेचर करंट क्या होगी? 90 डिग्री लैगिंग. तो ये 90 डिग्री करंट लैगिंग है,
और करंट के डायरेक्शन में ही आर्मेचर एमएमएफ होगा और फ्लक्स होगा आर्मेचर फ्लक्स। नाउ दिस इज फील्ड फ्लक्स, दिस इज फील्ड फ्लक्स एंड दिस इज आर्मेचर फ्लक्स। द फील्ड फ्लक्स, द आर्मेचर फ्लक्स इज अपोजिंग द फील्ड फ्लक्स। तो रिजल्टेंट एमएमएफ क्या होगा? रिजल्टेंट एमएमएफ विल बी एफएफ माइनस एफए। ओके, रिजल्टेंट विल बी एफएफ माइनस एफए। तो ये हो गया जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इसको 1 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। बिना इसको समझे आप आगे नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये यूनिटी पावर फैक्टर पे था, अब ये रोटर आगे 90 डिग्री चला गया जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे, क्योंकि इसमें ईएमएफ तो इस समय मैक्सिमम था। लेकिन जब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे है तो करंट इसमें तब मैक्सिमम होगा जब ये इस इंस्टेंट से 90 डिग्री आगे रोटर चला जाएगा। समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एट लैगिंग पावर फैक्टर जो है, अभी तो मैंने जीरो पावर फैक्टर लैगिंग किया था। मान लीजिए वोल्टेज जो है, करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब कोई भी लैगिंग पावर फैक्टर जैसे साई, ठीक है, 90 डिग्री नहीं कहेंगे, साई डिग्री मान लीजिए लैगिंग है। तो इस केस में अब आपके लिए होमवर्क है कि इसमें फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी और स्टेटर करंट की डायरेक्शन कैसे होगी और इसका इफेक्ट क्या होगा, ये आप इस डायग्राम में ड्रॉ करिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। इफेक्ट इसका ये होगा कि एट लैगिंग पावर फैक्टर, अगेन नॉट जीरो लैगिंग पावर फैक्टर, एट लैगिंग पावर फैक्टर, इसका इफेक्ट पार्टली डीमैग्नेटाइजिंग होगा। किसका इफेक्ट? आर्मेचर करंट का इफेक्ट पार्टली डीमैग्नेटाइजिंग होगा और पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। ये फील्ड वोल्टेज है EF, फील्ड एक्साइटेशन EF, ये अपने फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रही है, ठीक है। ये आर्मेचर करंट है जो इससे 60 डिग्री लैगिंग है, 60 डिग्री लैगिंग है। तो इसी के करंट में, इसी के डायरेक्शन में आर्मेचर फ्लक्स होगा, इसी के डायरेक्शन में आर्मेचर एमएफ होगा। सो अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका? रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसका आर्मेचर करंट को अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट इसका ऐसे आएगा। इसको जब रिजॉल्व करेंगे आप तो देखिए, एक कंपोनेंट इसका फील्ड करंट के अपोजिट है तो इसका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, और एक करंट इसका फील्ड फ्लक्स के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, इसको क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, ठीक है। इसमें आप पोलैरिटी देख के, जैसे मैंने आपको थंब रूल बताया, उससे कैसे फील्ड का डायरेक्शन निकल रहा है, कैसे क्या निकल रहा है, इसमें आप ड्रॉ करिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया जो मैंने बताया कि नहीं आया। नाउ ये तो ऑल्टरनेटर की बात हो गई। कमिंग टू सिंक्रोनस मोटर, वाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। वाई इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, लेट अस सी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंक्रोनस मशीन इज़ अ डबली एक्साइटेड मशीन। रोटर की वाइंडिंग डीसी से एक्साइट करते हैं और स्टेटर पे 3 फेज बैलेंस्ड एसी सप्लाई देते हैं मोटर में। तो डीसी में तो आपने सप्लाई दे दी, कंडक्टर्स में मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, डीसी फील्ड, डीसी की वजह से, डीसी सप्लाई की वजह से। जब स्टेटर को आप 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है, जो सिंक्रोनस स्पीड से रन करेगी, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि मान लीजिए जो फील्ड आपकी इंड्यूस हुई स्टेटर में, उसकी पोलैरिटी एक इंस्टेंट पे ये है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो रोटर में, रोटर के जो कंडक्टर्स हैं उसमें करंट की डायरेक्शन से ये पोल डेवलप हुए, यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हुआ, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ। तो साउथ नॉर्थ के साथ लॉक हो जाएगा और नॉर्थ साउथ के साथ लॉक हो जाएगा, तो रोटर आपका इस डायरेक्शन में रन करने लगेगा। फॉर मोटर अगर ये ऑल्टरनेटर होता तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रन करता। लेकिन क्योंकि ये 3 फेज एसी सप्लाई है तो इसकी पोलैरिटी आफ्टर, ये 50 हर्ट्ज की साइकिल है ना पूरी, तो आफ्टर 1/100 दैट इज़ 0.01 सेकेंड्स, 0.01 सेकेंड्स के बाद इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी इस फील्ड की, स्टेटर फील्ड की। तो जहाँ पे नॉर्थ था वहाँ साउथ हो जाएगा और जहाँ पे साउथ था वहाँ नॉर्थ आ जाएगा। तो अब देखिए, अब इसकी पोलैरिटी तो सेम है क्योंकि इसमें डीसी वाइंडिंग है, डीसी फील्ड है, तो इसकी पोलैरिटी वही रहेगी, यहाँ पे साउथ रहेगा, यहाँ पे नॉर्थ रहेगा। लेकिन पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रोटर पे इधर लग रहा था वो एकदम से इधर लगने लगेगा विद इन 0.01 सेकेंड्स।
तो बिकॉज ऑफ रोटर इनर्शिया, रोटर का इनर्शिया इतना रोटर हैवी होता है कि रोटर मूव ही नहीं कर पाता है, अपनी पोजीशन पे ही रह जाता है। दैट इज़ वाई सिंक्रोनस मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए इसको दो मेथड्स यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग आइदर डैम्पर वाइंडिंग और ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। बताऊंगा आगे मैं। नाउ कमिंग टू पावर फैक्टर कंट्रोल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कंट्रोल क्यों करते हैं? आपने बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिले होंगे। सिंक्रोनस मशीन लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है, अभी उसका हमने फील्ड एक्साइटेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा, फील्ड एक्साइटेशन कम कर दिया तो क्या होगा। ऑल दीज क्वेश्चंस you will be able to do after seeing these phasor diagrams, but it will take time, so I think I'll make another video on this. For this video it was enough. ये आपको बार बार देखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है जो कंसेप्ट आज आसान नहीं है उसको समझना। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बता दीजिएगा। आई होप यू enjoyed the video. Thank you.